अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन अख्तर। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में अब शामिल करेंगे मुल्क भर से अहम खबरें। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं टंडो अलायार से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल टंडो अलायार और तालुका सिविल अस्पताल टंडो अलायार का अचानक दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी ने DHQ अस्पताल का अचानक दौरा किया और वहाँ पर दी जाने वाली सेहत की सहूलियात का जायजा लिया है। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ शोबों के वार्ड, फार्मेसी स्टोर और लेबॉर्ट्रीज का दौरा करते हुए अद्वियात की मुकम्मल फराहमी, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी के रजिस्टर भी चेक की है। इन्होंने हिदायत जारी करते हुए कहा कि अस्पताल में डॉक्टर्स दीगर स्टाफ 24 घंटे अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाए और सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए ताकि आने वाले मरीजों को किसी भी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इन्होंने अस्पताल में मौजूद मरीजों से मिलने वाली सहूलियात के बारे में मालूमात भी हासिल की हैं। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर टंडो अलायार, डॉक्टर आसिफ शाह, MS तालका सिविल अस्पताल टंडो अलायार, डॉक्टर मरियम रुखसाना और महकमा सेहत इत्तलात के जिले अफसरान भी मौजूद थे। अब खबर शामिल करते हैं MLC के शहर शॉपिंग सेंटर इत्तफाक मार्ट पर सर शाम डकैती की वारदात हुई। 3 डाकुओं ने गन पॉइंट के जोर पर इत्तफाक मार्केट में घुसकर डकैती की और वहां पर मौजूद शॉपिंग के लिए आने वाले ग्राहकों को भी लूट लिया। MLC शहर के शॉपिंग सेंटर इत्तफाक मार्ट के अंदर सर शाम ही डकैती की वारदात हुई। 3 डाकुओं ने गन पॉइंट के जोर पर इत्तफाक मार्ट और वहां पर मौजूद आए हुए ग्राहकों को भी लूट लिया। लेडीज सेल्समैन के गले से सोने की चेन उतरवा ली और वहां पर मौजूद तमाम ग्राहकों के जेबों से पैसे निकलवा लिए और ATM कार्ड भी छीन लिए। इस वारदात से MLC शहर के ताजर बरादरी में इंतहाई खौफ और हरास पैदा हुआ है। MLC शहर में अपने नौयत की ये पहली वारदात है जिसमें यूं सरेआम गार्ड को अमले और शॉपिंग करने के लिए आए हुए ग्राहकों को यरगमाल बनाकर डकैती की गई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करेंगे मलगदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक पसंद की शादी करना नापसंद करने वाले कातलों को अदालत ने सजा सुना दी। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुजरिमान आबिद और तनवीर को मौत की सजाएं सुना दी। 3 साल अफजाल और 16 साल आयशा को कत्ल किया गया था। एडिशनल सेशन जज उकाड़ा शहजाद अहमद ने मुजरिमान को 5 लाख रुपए हर्जाना देने का भी हुक्म। मुजरिमान ने 2022 में थाना गोगीरा की हदूद मुद्दई मुकदमा के बेटे के साथ पसंद की शादी करने पर कत्ल किया। किसी को भी नाहक कत्ल करने वाला किसी भी रायत का मुस्तहिक नहीं। DPO ने तफ्तीशी अफसरान और लीगल टीम को शाबाश दी। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी ने ईंटों के मनमाने रेट लेने की अवामी शिकायतों पर नोटिस लेते हुए ईंटों के रेट मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टंडो अलायार मुसलसल ईंटों के मनमाने रेट की अवामी शिकायतें सामने आने पर डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार नूर मुस्तफ़ा लिगारी ने एक्शन लेकर ईंटों के रेट मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और हुक्म दिया है कि यह नोटिफिकेशन अवाम जगहों पर आवेजा किया जाए ताकि लोगों को आगाही हासिल हो सके। इससे ज्यादा रेट लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि अगर कोई मुकर्रर कीमत से ज्यादा कीमत वसूल करके मुतासरा नोटिफिकेशन ले जाकर कंज्यूमर प्रोडक्शन कोर्ट से भी रजू कर सकता है। क्योंकि चंद रोज कबल कंज्यूमर प्रोडक्शन कोर्ट की जज मैडम मरियम साहिबा ने ज्यादा कीमत वसूल करने की गारंटी और वारंटी के जरिए फ्रॉड करने और दीगर कंज्यूमर मराहिल के हवाले से अवाम आगाही ली है। एक इजलास में कहा था कि जो ऐसा इकदाम है, इस नोटिफिकेशन के हवाले तमाम तालुकों के असिस्टेंट कमिश्नरों को भी हिदायत जारी कर दी गई है। जिला टंडो अलायार की अवाम डिप्टी कमिश्नर टंडो अलायार के अवाम के हक में उठाए गए इस इकदाम को सराह रही है। समुद्री शहर और गिरदोनवा में शब बरात मजहबी अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। समुद्री शहर और गिरदोनवा में शब बरात मजहबी अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है। शहर की मसाजिद में दरूदो सलाम की महफिल और तस्बीह नमाज का खसूसन एहतमाम किया गया। शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी और कुरान ख्वानी करने के लिए कब्रिस्तानों का रुख कर लिया। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। ननकाना साहब शब बरात के मौका पर ननकाना साहब की मसाजिद में खुसूसी महफिल का इनेकाद, मसाजिद में रूहानी और मजहबी महफिल का इनेकाद किया गया। ननकाना शहर की बड़ी मसाजिद में शब बेदारी, नवाफिल, दरूदो सलाम, जिक्र अस्कार और खुसूसी दुआओं के इज्तिमात मुनक्किद हुए। इस मौका पर उलमा कराम ने शब बरात की फजीलत और इस मुबारक रात में इबादत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि शब बरात रहमत, मगफिरत और निजात की रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। इन्होंने कहा कि इस रात इबादत, तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करना चाहिए क्योंकि ये रात गुनाहों से माफ़ी मांगने और नेक अमाल की तरफ रजू करने का बेहतरीन मौका है। इन्होंने मुसलमानों को ताकीद की है कि वो इस रात अपने दिलों को बुग़्ज़, हसद और कुदूरत से पाक करें और एक दूसरे को माफ़ करें। शब बरात के अमाल के हवाले से ये भी फरमाया कि इस रात नवाफिल अदा करना, कुरान की तलावत करना, दरूदो सलाम पढ़ना और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना इंतहाई अफजल अमाल में शुमार होता है। इन्होंने
کہا یہ رات قبرستان جانے والے اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنے کی بھی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہوں۔ علماء کرام نے امت مسلمہ کو تاکید کی ہے کہ وہ اس رات کو عبادت میں گزاریں، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کریں اور اللہ تعالیٰ سے رحمت و مغفرت کی دعا کریں تاکہ ان کی زندگی میں برکت اور آخرت میں نجات حاصل ہو سکے۔ ساہیوال جی ٹی روڈ اے کے مارکی کے قریب دو موٹر سائیکلز آپس میں ٹکرانے سے 2 افراد جہاں بھاگ 4 زخمی ہو گئے۔ جی ٹی روڈ اے کے قریب مارکی کے قریب 2 موٹر سائیکل آپس میں ٹکرانے سے 2 افراد جہاں بھاگ 4 شدید زخمی ہو گئے۔ موٹر سائیکل سوار 3 افراد 132/11 سے ساہیوال کی جانب آ رہے تھے۔ جب وہ اے آر کی مارکی کے پاس پہنچے تو سامنے سے آنے والی تیز رفتار موٹر سائیکل سے ٹکرا گئے، جس کے نتیجے میں 2 افراد موقع پر جاں بحق ہو گئے اور 4 شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ریسکیو 1122 نے اسپتال منتقل کر دیا اور لاشیں ورثاء کے حوالے کر دی گئیں۔ تھانہ غلہ منڈی پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ کمالیہ رجانہ روڈ پر تیز رفتار مسافر کوچ بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جہاں بحق ہو گئے جبکہ 10 افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ کمالیہ رجانہ روڈ مل موڑ کے قریب بورے والا سے فیصل آباد جاتے ہوئے مسافر کوچ الٹ گئی۔ مسافر کوچ میں 22 افراد سوار تھے، جن میں 56 سالہ اکرام اور 56 سالہ حنیفہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو کوچ سے نکالا، جبکہ ریسکیو عملہ نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ٹوبا ٹیکسنگ منتقل کیا تھا۔ اسپتال منتقل کیے گئے 10 زخمیوں میں سے 5 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مصطفیٰ آباد للیانی کبھی معراج کبھی شب برات تو کبھی شب قدر دیتا ہے، کتنا مہربان ہے خدا، بخشش کے ہزاروں سبب دیتا ہے۔ مصطفیٰ آباد میں بھی شب برات کی رات بڑے ہی عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ مساجد میں محفل و حمد اور نعت کا اہتمام کیا گیا، نوافل ادا کیے گئے اور ذکر و اذکار کی صدائیں بلند ہوتی رہیں۔ اہلیان مصطفیٰ آباد کی بڑی تعداد نے مساجد کا رخ کیا اور اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ مصطفیٰ آباد کی جامع مسجد اڈا والی میں سحری کا انتظام بھی کیا گیا۔ اس موقع پر علامہ علی مرتضیٰ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آج کی رات ہم گناہگاروں کی بخشش والی رات ہے۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مصطفیٰ آباد للیانی میں آج کی رات پورے خشوع و خضوع کے ساتھ مساجد کے اندر شب برات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مختلف مساجد میں اجتماعات ہوئے ہیں اور صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہوا ہے۔ لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے یہاں کچھ مساجد میں افطاری اور سحری کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ ابھی ساری رات وہ نوافل پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح پڑھیں گے اور صبح سحری کا بھی انتظام ہوگا، اور لوگوں کی کثیر تعداد الحمدللہ صبح کے وقت وہ روزہ بھی رکھے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ عائشہ جس کو یہ رات ملے وہ رات عبادت کرے اور دن کو روزہ رکھے۔ الحمدللہ روزے کا بھی اہتمام ہو رہا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ضلع ننکانہ صاحب میں انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے تحت امیدواروں کے فزیکل اور رننگ ٹیسٹ کا مرحلہ مکمل کر لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سید ندیم عباس کی زیر نگرانی رننگ اور فزیکل ٹیسٹ کا عمل مکمل ہوا۔ انفورسمنٹ آفیسر کے لیے مجموعی طور پر 175 امیدواران نے حصہ لیا۔ لسٹ کے مطابق دوڑ اور فزیکل ٹیسٹ میں 45 امیدواران غیر حاضر تھے۔ ترجمان انفورسمنٹ آفیسر کے دوڑ کے ٹیسٹ میں 155 میل اور 20 فیمیلز نے حصہ لیا۔ تمام 20 خواتین نے مقررہ وقت میں مقررہ کردہ فاصلہ طے کر کے 2 ٹیسٹ پاس کر لیا۔ انفورسمنٹ آفیسر کے دوڑ ٹیسٹ میں 121 نوجوانوں نے مقررہ وقت میں 2 ٹیسٹ پاس کیا۔ انفورسمنٹ آفیسر کے فزیکل ٹیسٹ میں کل 11 خواتین امیدواران کامیاب قرار پائیں۔ انفورسمنٹ آفیسر کے فزیکل ٹیسٹ میں کل 92 نوجوان کامیاب قرار پائے۔ کامیاب قرار پائے جانے والے امیدواران پنجاب پبلک سروس کمیشن میں امتحان دیں گے۔ ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے دوڑ اور فزیکل ٹیسٹ کے لیے آنے والے امیدواران کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ میڈیکل کمپلیکس بیٹھنے کے لیے کرسیاں، صاف پانی سمیت صفائی ستھرائی کی مثالی انتظامات تھے۔ تمام افسران کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور ان کی محنت کی بدولت شفاف انداز میں امیدواروں کے ٹیسٹ مکمل ہوئے۔ بھرتی کے عمل میں شامل تمام افسران ملازمین خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ پروگرام میں وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ تھانہ ترکھانی کے علاقہ چک 44 میں دیور نے چھریوں کے وار سے بھابھی کو قتل کر دیا۔ 45 سالہ پروین کو زخمی حالت میں سول اسپتال گوجرا منتقل کیا گیا مگر جان بر نہ ہو سکی۔ پولیس کے مطابق ملزم خلیل کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ ملزم کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول مامو کانجن نے سائنس ایگزیبیشن تقریب کا انعقاد کیا ہے، جس میں طلبات نے سائنسی ماڈل پیش کیے ہیں۔ گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول 509 گاہوے مامو کانجن میں سائنس ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا، جہاں اسکول کی طلبات نے اپنی ذہانت
ذہانت اور محنت کے ذریعے مختلف سائنسی ماڈلز پیش کیے۔ ان ماڈلز میں پانی کا چکر، انسانی دل اور مکمل باڈی کا ماڈل، برقی سرکٹ، سولر سسٹم، آتش فشاں، ماحولیاتی تحفظ کے ماڈلز اور دیگر دلچسپ موضوعات شامل تھے۔ ایگزیبیشن کی تقریب کے جن کے فرائض میڈم ام کلثوم، شمائلہ امرین، عظمیٰ چودھری اور دیگر نے سر انجام دیے۔ اسکول کی پرنسپل فرخندہ خورشید نے طالبات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ سائنس ایگزیبیشن سے طالبات کی عملی قابلیت اور تخلیقی سوچ میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ایسی سرگرمیاں بچوں کی ذہنی نشو نما، تحقیقاتی صلاحیتوں اور عملی تعلیم کو فروغ دیتی ہیں۔ یہ ایگزیبیشن بچوں کی محنت اور اساتذہ کی بہترین رہنمائی کا نتیجہ تھی، جنہوں نے کم مسائل میں ایک شاندار مثال قائم کی۔ اس طرح سرگرمیاں گاؤں جیسے علاقوں میں خاص طور پر اہم ہیں، جہاں وسائل کی کمی کے باوجود بچے اپنی تعلیمی میدان میں قابلیت کا لوہا منواتے ہیں۔ بچوں نے نہ صرف سائنسی تصورات کو سمجھا بلکہ اپنی محنت سے یہ ثابت کیا کہ علم کی روشنی کسی بھی کمی کو شکست دے سکتی ہے۔ تعلیم میں ایسی ایگزیبیشن کی تقریب کا انعقاد بچوں میں خود اعتمادی، تحقیق اور تجربے کی عادت اور علمی امارات پیدا کرتا ہے۔ ان سرگرمیوں سے طلبہ کا تعلیمی رجحان بڑھتا ہے اور وہ علم کے ذریعے دنیا کو بہتر بنانے کا عزم پیدا کرتے ہیں۔ آخر میں پوزیشن ہولڈر طلبات میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں چکوال سے۔ چکوال مہلال مغلا گیس ایجنسی میں آگ لگ گئی۔ ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم چکوال میں مہلال مغلا سے کال موصول ہوئی ہے کہ ایک گیس ایجنسی کے اندر آگ لگ گئی ہے، جو کہ بڑے پیمانے پر آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول روم چکوال نے فوری طور پر مہلال مغلا کی پوائنٹ سے ایمبولینس سروس اور سینٹرل اسٹیشن سے فائر وہیکلز کو جائے حادثہ پر روانہ کر دیا گیا۔ ریسکیو ٹیم کی بروقت رسپانس کے بعد حادثہ کی جگہ کا مکمل جائزہ لیا گیا اور علاقے کو محفوظ بنا لیا گیا۔ فائر ریسکیوز نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دو اطراف سے فائر فائٹنگ شروع کی تاکہ آگ کو فوری طور پر کنٹرول کیا جا سکے۔ آگ دکان کے اندر پھیل چکی تھی اور اس کے اندر تقریباً 50 گیس سلنڈر موجود تھے، جن سے گیس لیک ہو رہی تھی اور آگ کے پھیلاؤ میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ ریسکیو 1122 فائر ریسکیو نے دونوں طرف سے مسلسل فائر فائٹنگ کرتے ہوئے 1 گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا۔ اس حادثے میں ایک شخص 30 سالہ شخص دلشاد معمولی زخمی ہوا، جسے موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ غفلت اور لاپرواہی کے باعث پیش آیا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے اس وقفے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان و مال کی مزید نقصان سے بچا لی۔ کھپرو جیلانی جماعت کے روحانی پیشوا پیر سید تاج حسین شاہ جیلانی کے صاحبزادے پیر سید غوث علی شاہ جیلانی اور پیر زمان علی شاہ جیلانی روحانی سفر پر کھپرو پہنچے، جہاں پر جیلانی جماعت کے ہزاروں مریدین اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں ٹریکٹر ٹرالی، جیپ کاروں سمیت موٹر سائیکلوں پر ریلی کی صورت میں بھرپور استقبال کیا۔ کھپرو کے علاوہ ضلع بھر سے جیلانی کے مریدوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جو اپنے رہبر کی آمد پر بہت خوش نظر آئے۔ پیر سید غوث علی شاہ نے گوٹ سراب سمیجو میں عبداللہ سمیجو ول سراب سمیجو کی دعوت پر اپنے مختصر خطاب میں پیغام دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر اپنے اندر اتحاد پیدا کرو۔ اتحاد میں آپ کی کامیابی ہے۔ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے بھی روشناس کرائیں، یہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ جی اس ٹائم موجود ہیں اپنا پابند کے پاس، اور یہاں پیر سید غوث علی شاہ جیلانی جماعت کے روحانی پیشوا پیر سید تاج حسین شاہ کے صاحب آئے ہوئے ہیں اور یہ اپنی جماعت سے خطاب فرمائیں گے اور یہ روحانی سفر پر نکلے ہیں، جس پہ کہ کافی جماعت جمع ہے۔ کھپرو آئے تھے، کھپرو سے پہنچ کے یہاں پابند میں پہنچ گئے یونین، اور یہاں سے ابھی اچھڑے تھر کی طرف جائیں گے۔ سوائیں جانتے سائیں سے کیا، سائیں اپنے جماعت کے بارے میں کیا پیغام دیتے ہیں۔ اچھا کھپرو سے آپ آج آئے ہوئے اپنی جماعت میں کھپرو تعلقے میں، تو جماعت کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا جو آمد کا سلسلہ ہے وہ ویسے ہی پرانا قدیمی ہے، جیسے ہم لوگ اپنی جماعت کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں، تو آج پھر موقع دیا ہے اللہ پاک نے ہمیں کہ دوبارہ سے آ کے اپنی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ہم رابطہ جو ہے اس کو جاری کریں۔ تو آج کے دن کا جو سب سے اولین پیغام ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور ہمارے دین کے جو احکامات ہیں اس پہ عمل کریں، اور اس پہ رہتے ہوئے ایک تو نماز کی پابندی، اس کے علاوہ اللہ کے کلام کو پڑھنا، اس پہ عمل کرنا، اور جتنے بھی نیک اور جو خالص کام ہیں ان کے اندر اپنی شمولیت اختیار کرنا۔ اس کے علاوہ خاص طور پہ جیلانی جماعت کو ہم لوگ جو ہے وہ اتحاد اور اس حوالے سے عموماً تلقین کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو آپس میں اکٹھا ہو کر اور اپنے مسائل کے حل کے لیے اور دوسرے غریب مظلوم لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ایک جگہ پہ، ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے۔ اور اسی ضمن میں ہم نے جو کوشش کی ہے وہ رابطہ کمیٹی جیلانی جماعت سانگڑ کا قیام کیا ہے، اسی لیے کیا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک
एक ऐसा हम प्लेटफार्म मुहैया करें कि जिसके वसीले से आप लोग जमात जो है वो हमारी इकट्ठी भी हो और वो दूसरे मजलूम लोगों के लिए भी फ़ायदे का सबब बन सके और अपनी भी खिदमत कर सके। तो आज का पैगाम भी यही है कि आपस में एक हों, मुत्तहद हों, अपने मुल्क के लिए काम करें, अपनी जमात के लिए काम करें, हमारी इस प्यारी धरती सिंध के लिए भी काम करें और अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब हम साथ होंगे तो हम सारे मसाइल को जो है अच्छी तरह से डील भी कर सकेंगे और एक दूसरे के लिए किसी काम भी आ सकेंगे। अब खबर शामिल करते हैं कराची से। डंपर एसोसिएशन के सरगना लियाकत मसूद और इनसे मुज़ाकरात करने वाले। ये देख लें डंपर बदमाश माफिया किस तरह मासूम लोगों को जानबूझकर कुचल रहे हैं, जिसका सबूत वाज़िया तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। लियाकत मसूद के खिलाफ भी संगीन नताइज के मुकदमा दर्ज करें। इस बदमाश लियाकत मसूद के खिलाफ कार्रवाई से क्यों गुज़ेज़ा है, कानूनी लगाम कौन डालेगा? उमरकोट डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बराए बॉन्डेड लेबर और डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बराए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इजलास डिप्टी कमिश्नर उमरकोट नवीदुर रहमान लाड़ा की सदारत में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुआ। इस मौका पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी बराए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मेंबरान को हिदायत की कि मजदूरों की स्मगलिंग या इन्हें किसी की मर्जी के बगैर वर्गला कर बैरून मुल्क भेजना एक कानूनी और मजहबी जुर्म है। इस जुर्म को रोकने के लिए तमाम मेंबरान अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और अगर कोई मालूमात हो तो इस कमेटी के फॉर्म पर पेश करें। इजलास में इंस्पेक्टर FIA ने बताया कि अब तक मीरपुर खास रीजन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर उमरकोट ने हिदायत की है कि इन कमेटियों का इजलास हर माह मुनक्किद किया जाए और इजलास में किए गए फैसलों पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए। खबर शामिल करते हैं सांगड़ से। PKI के खिलाफ सांगड़ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल जारी है। सांगड़ में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मरकजी कॉल पर भूख हड़ताल कैंप कायम कर दी गई। PKI के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने अलामती भूख हड़ताल जारी है। भूख हड़ताली कैंप में जिले सदर अमीर बख्श बर्दी और नायब सदर ADA कंबर और साफियों के अलावा सिविल सोसाइटी ने भी भूख हड़ताली कैंप में PKI के खिलाफ नारेबाजी की। सदर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अमीर बख्श बर्दी का कहना है कि PKI एक्ट आज़ादी ज़ाहिर राय पर पाबंदी है। इस कानून को मुस्तरद करते हैं। मुतनाज़ा एक्ट PKI के खिलाफ मजम्मत करते हैं। मुकर्रीन का कहना है कि PKI एक्ट के जरिए साफियों की जुबान बंदी की जा रही है। हुकूमत तनकीद पर बर्दाश्त करने के बजाय PKI जैसे कानून बना रही है। हुक्मरान अपनी बकाया और मुफादात के लिए ये कानून साजी कर रहे हैं। हुकूमत मुतनाज़ा PKI एक्ट को फौरी तौर पर खत्म करे, बसूरत दीगर एहतजाज जारी रहेगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जी। आज पूरे पाकिस्तान की तरह सांगड़ में भी PKI एक्ट के खिलाफ साफ़ी इत्तेहाद जो है वो मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। सांगड़ के अंदर भी प्रेस क्लब और नेशनल प्रेस क्लब के मुश्तरका यहाँ पर जो है एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसकी जो क़यादत जो है अमीर बख्श बुर्दी कर रहे हैं और इस वक्त बड़े तादाद में साफ़ियों के साथ दीगर जो तंजीमें वो भी हज़ारे जगजती के तौर पर उनके साथ मौजूद है। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं कि PKI एक्ट के बनने के बाद जहाँ पे साफ़ी जो है मसलसल एहतजाज करें, उसकी क्या वजूहत है? सर क्या कहेंगे आप? PKI एक्ट जो तरमीम की गई है सहाफ़ियों के ऊपर लागू किया जाया है, ये लागू करने का मकसद सिर्फ सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करने के मुतरादिफ है। लिहाजा जब तक ये सहाफ़ियों के ऊपर लागू रहेगा तो इससे सहाफ़ी अपना काम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा इसको ख़त्म करना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो सहाफ़ी एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे। जो PKI ऑर्डिनेंस है ये जो हुक्मरान हैं वो अपने करप्शन को छुपाने के लिए इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। जैसे सहाफ़ी हक और सच की बात करते हैं उनको हरासा के लिए एक ऑर्डिनेंस ये लाया गया है, क्योंकि जब इमरान खान के दौर में ये ऑर्डिनेंस लेके आ रहे थे तो उसी टाइम पे शहबाज शरीफ मजलूम होकर हमारे साथ बैठ गया था कि भाई ये ऑर्डिनेंस हमें नामंजूर है। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो हमारे साथ बैठ गया था भाई ये ऑर्डिनेंस हमें नामंजूर है। मौलाना फजल रहमान हमारे धरने में बैठ गया था कि ये एक्ट जो है वो हमें नामंजूर है। अभी अचानक इनको क्या हो गया, जब इनकी हुकूमत आ गई है, वो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, तो वो ऑर्डिनेंस उन्होंने पास कर दिया है। हम कहते हैं कि ये हक और सच को रोकने की एक साजिश है और जो नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के, जो स्टेटिक वाले हैं या इनके जो ऑफिसर हैं या पॉलिटिकल लीडर जो खुद हैं, वो अपने करप्शन को छुपाने के लिए ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं, जैसे सहाफ़ी हमारा करप्शन जो है वो ज़ाहिर नहीं करें। अगर किसी ने ज़ाहिर करने की कोशिश की तो एक्ट में ये अंदर इनको डाला जाएगा, उनको हिरासा करने के लिए एक साजिश है। जी, यहाँ पर PKI एक्ट के खिलाफ यहाँ पर सहाफ़ी तंजीमों की जानिब से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से सांगड़ में भी भूख हड़ताली कैंप लगाया गया है, जिसके अंदर मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर इस एक्ट को ख़त्म किया जाए। ये उनका एहतजाज जारी रहेगा। प्रोग्राम में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
खबर शामिल करते हैं उमरकोट से। उमरकोट कुनरी पुलिस का दोहरा मेयार गुटखा फरोश असल मुलजिम को छोड़ दिया और बेगुनाह गरीब मजदूर को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज खुफिया इत्तला पर SHO कुनरी इफ्तिखार अहमद बाजवा ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा मिर्च मंडी रोड पर कायम गुड्स ट्रांसपोर्ट के अड्डा पर अचानक छापा मारा। इस दौरान पुलिस ने अड्डा पर मौजूद एक मिनी ट्रक की तलाशी ली तो मिनी ट्रक से आदाब और रुहेल गैंग के गुटखा के पैकेटों से भरा एक अदद बैग बरामद हुआ। बैग के मालिक का मालूम करने पर अड्डा के मजदूर कामरान भट्टी ने बैग के मालिक हुसैन खान नामी लड़के की निशानदही करते हुए इसको बुलाया और इसने दर्जनों शहरियों के रूबरू अपना जुर्म कबूल करते हुए मंशात से भरे बैग का मालिक होने का दावा किया। कुनरी पुलिस ने बैग को तहवील में लेते हुए बैग के मालिक हुसैन खान और अड्डा के मजदूर को गिरफ्तार कर लिया और इनको थाना पर मुंतकिल कर दिया। बाद अज़ां कुनरी पुलिस ने बैग के नाम नहाद बासर मालिक को रिहा कर दिया जबकि बेगुनाह गरीब मजदूर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। शहरियों ने कुनरी पुलिस के इस दोहरे मयार और नाइंसाफी पर हैरानगी का इजहार करते हुए वाला काम से नोटिस लेने और इंसाफी की फराहमी का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं चिन्योट से। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में तवील खुशहाली के बायस कहत और ग़ज़ाई किल्लत का खतरा मंडरा रहा है। बारान रहमत के लिए चिन्योट में भी शहरी नमाज इस्तफ़ा का एहतमाम कर रहे हैं। मजीद देखते हैं चिन्योट से मलिक नवाज की ये रिपोर्ट। चिन्योट में कहत साली के खदशे के बायस नमाज इस्तिस्का अदा की गई। मकामी मस्जिद में उलमाए कराम की क़ियादत में बड़ी तादाद में हिफाज़े कराम ने नमाज इस्तिस्का अदा की और अल्लाह ताला के हुज़ूर गिड़गिड़ा कर बारिश के लिए दुआ की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि मुल्क पाकिस्तान में अरसा दराज से बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से कहत साली का जो खदशा है, तो इस सिलसिले में हमने नमाज जुम्मा के बाद नमाज इस्तिस्का को पढ़ी है और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी है कि परवरदिगार आलम हमें रहमत की बारिश नसीब फरमा और ताकि जो है ये मुल्क खुश कहत साली से बच सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और बरान रहमत नसीब फरमाए। नमाज के बाद उलमाए कराम और शहरियों ने इज्तिमाई दुआ में शिरकत की, जिसमें अल्लाह ताला से रहम और बरान रहमत नाजिल करने की इल्तिजा की गई। पंजाब हुकूमत और सेक्रेटरी ज़राअत की अपील पर नमाज इस्तिस्का पढ़ने वाले शहरियों का कहना है कि अल्लाह ताला की रहमत से ही तमाम मुश्किलात दूर हो सकती हैं। कैमरा टीम के साथ मलक नवाज, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, चिन्योट। जुराइम की रोकथाम के लिए ठेकरी पहरा का निज़ाम फाल करना ज़रूरी है। क्राइम कंट्रोल करने में आसानी होगी। मौजूदीन इलाका गाँव में ठेकरी पहरा रोज़ाना की बुनियाद पर इस अंदाज में होगा कि वाज़ेह तौर पर नज़र भी आए। मकामी अफराद पर मुश्तमिल टीमों की तश्कील दें जो रात के औकात में बारी बारी अपने गली मोहल्ला के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहरा देंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल राना ताहिर रहमान की खुसूसी हिदायत पर SDOP और सर्कुलर चीचावतनी तासीर रियाज चीमा की ज़ेरे निगरानी SHO पुलिस थाना कसोवाल निशान बशीर डोगर की इलाका भर के नंबरदारान से मीटिंग देहात में ठेकरी पहरा को मुनज़्ज़म करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे ताकि पुलिस के साथ हर शहरी ताउन करे जिससे इलाका में किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना हो। इन्होंने कहा कि आप मकामी अफराद पर मुश्तमिल टीमों की तश्कील दें जो रात के औकात में बारी बारी अपने अपने गली गाँव मोहल्ला के दाखिली और खारजी रास्तों पर पहरा दें। इन्होंने कहा कि रात के वक्त ठेकरी पहरा जुराइम पेशा अफराद को अपनी कई गमे छोड़ने पर मजबूर कर देगा। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन जिम्मेदारी है। पुलिस के साथ ताउन अवाम की जिम्मेदारी है। देहात में ठेकरी पहरा क्राइम और जराइम खातिर ख्वाह कमी होगी। DPO ननकाना का बाद नमाज जुमा जामिया मस्जिद जमाल मुस्तफ़ा शादबाग कॉलोनी में खुली कचहरी का इनेकाद। शहरियों की दरख्वास्तें और मसाइल सुने और मौका पर ही फौरी हल्के अहकाम जारी कर दिए। मसाजिद में खुली कचहरी का मकसद तमाम तबकात के लोगों से राब्ता मुहिम को यकीनी बनाना है। DPO ननकाना सईद नदीम अब्बास ने कहा है कि शहरियों की पुलिस से मुतल्लिका शिकायत का तरजीही बुनियादों पर हल अवलीन तरजीह है। तमाम दरखास्तों में इंसाफ की फराहमी का अमल मुनसिफाना तौर पर यकीनी बनाया जाएगा। कम्युनिटी प्रोसेसिंग के फ़रोग़ के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी रहेगा। खुली कचहरियों में DSP सर्कुलर ननकाना नासिर महमूद खान, दीगर पुलिस अफसरान और अहले इलाका भी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं डस्का शहर और मुज़ाफ़ात में शब बरात इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाएगी। मसाजिद पर चरागां किया गया और नाफिल और इबादत महफिल में दरूद सलाम और ज़िक्र अस्कार का सिलसिला जारी रहा जिससे फ़िज़ा मुअत्तर रही। नमाज इशा के बाद डस्का की मसाजिद
में महफिल और खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी रहा। फरजाना इस्लाम मुबारक रात में अल्लाह के हजूर सजदा रेज होकर अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए तलबगार रहे। बज़्म गौसे असर के ज़ेरे तमाम जामिया मस्जिद गुलजार हनीफिया में महफिल शब बरात मुनक्किद हुई। आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत हाफिज़ इर्तज़ा तनवीर ने मखसूस अंदाज में कुरान पाक की तलावत की, जिससे समा बन गया। फ़याज़ हुसैन कुरैशी और मोहम्मद अली अरसलान ने आका करीम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर किए। मुमताज़ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर अली और वकार कादरी ने खुसूसी खिताब किया और फलसफा शब बरात पर मुसफ़ल अंदाज में रोशनी डाली। इन्होंने अहले बैत इफ्तार की शान में बयान की और इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सीरत पर खुसूसी गुफ्तगू की। इख्तिताम पर सलाम के बाद मुल्की सलामती, इस्तेकाम और दीन इस्लाम की सरबंदी के लिए दुआ की गई। हुजरा शाह मुकीम पुलिस मंशात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। हुजरा शाह मुकीम थाना सदर रिपालपुर हवेली लखा पुलिस की बड़ी कार्रवाइयाँ। हुजरा शाह मुकीम 12 मुलजिमान मंशात फरोशी और असला की नुमाइश पर गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। मुलजिमान से मजमूई तौर पर 4 किलो जायद से चर्स, 175 लीटर देसी शराब और 2 नाजायज पिस्टल बरामद कर लिए गए। SHO हुजरा शाह मुकीम इंस्पेक्टर अतर रशीद की कार्रवाई में उस्मान गनी, तारिक जिगर, मोहम्मद दीन से 2460 ग्राम चर्स, 50 लीटर शराब जबकि असला की नुमाइश पर अजमल हसन जज और आसिफ जज से पिस्टल बरामद, मुकदमात दर्ज। SHO सदर दीपालपुर सब इंस्पेक्टर फ़खर हयात वटू की कार्रवाई में अमीन, साजिद, अल्लादिता, मकसूद और इंतजार से 3220 ग्राम चर्स, 105 लीटर शराब बरामद, मुकदमात दर्ज। SHO हवेली लखा इंस्पेक्टर मोहम्मद सरवर की कार्रवाई में अरशद उर्फ अच्छू और खालिद से 1660 ग्राम चर्स और 20 लीटर शराब बरामद करके मुकदमात दर्ज कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक मंशियात फरोशी के नेटवर्क पर कारी ज़रब लगाई जा रही है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन इंसाफ अवामुल नास की दहलीज पर की रोशनी में DPO शेखुपुरा की जानिब से खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। मॉडल थाना सिटी A डिवीजन और चौकी जीवनपुरा में खुली कचहरी लगाकर अवाम की शिकायतें सुनी और इनके अजाले के फौरी हल के लिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए गए। DPO शेखुपुरा ने कहा है कि अवाम के लिए मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे हमेशा खुले हैं। खुली कचहरियों का मकसद पुलिस और अवाम में ताउन और राब्ते को मुस्तहकम करना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के इस इक़दामात को साइलिन को सामना कर रहे हैं। मंचनाबाद नवाई इलाका लाला अमर सिंह में 7 साला बच्ची के साथ ज्यादती, शहरी मोहम्मद आजम की 6 साला बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की गई। मंचनाबाद चीज दिलाने के बहाने मुलजिम बच्ची को खेतों में लेकर गया। बच्ची की चीखों की आवाज सुनते ही अहले इलाका मौका पर पहुंच गए। थाना मैक्लोडगंज बख्श में मोहल्ले के FIR दर्ज करा दी गई। वालिदैन ने वज़ीर आला मरियम नवाज से इंसाफ फराहमी करने का मुतालबा कर दिया। मैं गया शादी ते अच्छा ते मैं घर को नहीं शादी गया तो दुनिया फार्म 10 रुपये दिते सो आप आई चली बाहर ये ना जानी 10 रुपये की पट्ठा ले गया उतो आड़ तो एक चात लगा तक पट्ठा जी दे ना किता सी। ठीक है जी, ये रोंदी दी मन छड़ उन्हें नहीं छड़ेगा ते वो छड़ता दे कच्ची जेरी की ना जी वो लिबड़ी होवे ने आदि अम्मी वाले दसा मेरी अम्मी आ कच्ची बड़ी सर में ना ही करदा रहेगा मैं उन्हें छड़ नहीं छड़ा ते आज कुछ कीता है बस फिर मैं इन्हों आखा मगर थोड़े मुंडे ने आ ज्यादती की गई है तो इन्हें मेरी एक नहीं मनी इन्हें तू झूठ मार उल्टा धमकियां मेरे गार्जियन जी लाने रहने कि मोर मैं थाने चला गया। थाने मैं जी आखा मेरी मेहरबानी करते मेरी पर्चा कराओ जी मेरे नाल ज्यादती हुई है तो तुसें ही करना है, मेरा खुदा स्वाद थोड़े स्वाद जी कोई पूरेगा तुसें ही करना है, मैंने तो पता नहीं जगह जान आना जी। उस तो बाद और जी मेडिकल भी असं कराने गए जी। मेडिकल होया? हाँ जी मेडिकल हो गया जी। बावल नगर गए हैं जी, मिंजराबाद भी आए हैं। मेडिकल की रिपोर्ट आई है? हाले रिपोर्ट नहीं आई। अच्छा हाँ जी चलो हाँ जी ते उस तो बाद अपना हुण वो बंदा फड़िया गया? हाँ जी वो बंदा फड़ा गया जी। मैं सख्त तो सख्त जी उन्हें सजा मिले जी। मेरे नाल बच्ची ने बहुत ज्यादती की सर ते पिछा किसी बारे वेखे ना जी इन्नी सजा मिलनी चाहिए। किसी बच्ची सुनिए किसी कोई गैर ना वेखे ना बंदे मेहरबानी साहब जी। मेरा नाम मोहम्मद आजम है जी। मेरी बच्ची है ज़नैरा फातिमा का नाम है जी। सरमंद ने इन्हें जी बुरा भला किया है जी ते मेरी मर्जी है कि उन्होंने सलाह इन्नी को मिले ना कि पिछा किसी ज्यादती ना करे जी। मेरा बहुत ज्यादती में माड़ा बंदा ते नाल मेरे दबाव पा दे जी यार तेरे तेन फैर मार दे सर मार दे सर तू बयान ना दे सकता ते आगे जबरदस्ती जी मेरे को बयान अगे मेरे ना कर ब्याह हुआ बेगुनाह है जी। मेहरबानी सर मेरा खुदा तो स्वाद फटे सब कोई नहीं है। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आपने जानी मुल्क भर से अहम खबरें। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।